वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। फिर से मैं आप लोगों के बीच संस्कृत क्लास को लेकर के आया हूं। और संस्कृत का अब तक हम लोग बेसिक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक। संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे और ये है पहला श्लोक या पहला मंत्र बोलिए, क्योंकि हम बताए थे बेसिक क्लास में कि मंत्र 5 होता है। मंत्र 5 होता है और उस मंत्र में एक मंत्र ये भी है जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आपको रोमांटिक लगेगा पढ़ने में, और याद करने का तो टेंशन ही हटा दीजिए। आप अब तक आप लोग देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे कि संस्कृत का जो श्लोक है इस प्रकार भी होता है। तो आज हम लोग बेसिक पर तो बात नहीं करेंगे। ये श्लोक का पहला श्लोक है और मंत्र पहला है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला वीडियो जो आप देखे होंगे तो उसमें तो अच्छा लगा या जो भी लगा तो आप लोग हमको कमेंट करके या शेयर करके बताइए। और अब जो है आपको मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरह से बताने जा रहा हूँ। तो रीडिंग करते हैं हम लोग। श्लोक 1 विषय संस्कृत अध्याय 1 मंगलम पाठ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्स्य पिहितम मुखम तत्वं पूषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे। ये तो रीडिंग हो गया। फिर नहीं तो एक बार देख लेते हैं हम लोग रीडिंग को। ये हम लोग इस पर देखते हैं कि ये सत्स्य पिहितम लिखा हुआ है और हमने यहाँ क्या लिखा है शब्द अर्थ में सत्स्य अपिहितम, क्योंकि ये य जो है य में अ छुपा रहता है। हर लेटर में अ रहता है, इसलिए ये जो है इस भाई साहब से लेकर के अ इसको दे दिए, जिससे क्या हो गया ये अपिहितम हो गया। और अपिहितम का मतलब भी अब यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं फिर से अगेन। हिरण्मयेन पात्रेण सत्स्य पिहितम मुखम तत्वं पूषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ नयापन हो रहा है। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि नयापन तो नहीं है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे वही तो है। नहीं, नयापन होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इंतजार का फल मीठा होता है। अब हम लोग शब्द अर्थ देखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब होता है सोने का पात्र या बर्तन। सत्स्य अपिहितम मुखम, इसका अगर हिंदी अर्थ जाने तो क्या होगा, सत्य का मुख ढका है। सत्य का मुख ढका है। तत्वम पदार्थ, पूषण सूर्य, अपाविर्णु हटा दे, ये सब मीनिंग है। सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए, दृष्टि प्राप्ति के लिए। ये प्राप्ति लिखा हुआ है, अगर दिखाई नहीं पड़े तो थोड़ा सा देख लीजिए, प्राप्ति। और इसका अर्थ श्लोक अर्थ, अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे श्लोक कैसे याद किया जाता है। अभी तो आपको लग रहा कि वो बकवास करता है, खाली बोलता है कि बहुत इंटरेस्ट होगा, लेकिन इंटरेस्ट तो है नहीं। तो है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। श्लोक अर्थ। प्रस्तुत श्लोक ईशावासीय उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कहता है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है, इसलिए हे सूर्य आप इस सोने के पात्र को सत्य धर्मान को सत्य प्राप्ति के लिए हटा दे। मतलब इसमें क्या कहता है कि ये जो श्लोक है ना, ये जो श्लोक है, ये श्लोक ईशावासीय उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ से लिया गया है और ईशावासीय उपनिषद से संकलित है। इस श्लोक में कहता है कि सत्य का जो मुख है ना, वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। कहने का अर्थ है ये दुनिया जो है लालची हो गया है। ये दुनिया लालची हो गया है और किसी तरह से अगर जो सत्यवान है, सत्यवान अगर ना बच के रहे
वो भी लालच करे तो ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो हम लोग सूर्य से ये गुहार लगा रहे हैं कि हे सूर्य, आप इस सोने के पात्र को, मतलब जो सोने का पात्र सत्य का मुख को ढक के रखा है, उस सोने के पात्र को आप सत्यवान के लिए हटा दे, तभी तो ये दुनिया चलेगी, नहीं तो ये दुनिया कहाँ से चलेगा। सब भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाएगा तो ये दुनिया एक दिन परले हो जाएगा। तो हम लोग फिर से हम बताएंगे, लेकिन अब श्लोक को हम गाने के माध्यम से आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम पहले बताए थे संस्कृत जो है इस टेरागांच प्रखंड में आपको एक यूनिक लगेगा, क्योंकि मैं यूनिक और इंटरेस्टिंग दोनों भर दूंगा, जो अब तक आप लोग देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। तो ये गाना का बोल है नदिया का पार, उसी पर हम इस श्लोक को बताएंगे और आपको याद भी करना पड़ेगा और याद हो जाएगा। अरे कैसे पढ़ोगे हिरणमयन पातरेन रे बबुआ, कैसे लिखोगे सत्सय अपिहितम मुखम तत्वं पुसन अपाविरनु सत्य धर्माय दृष्टये गा के सुनाएंगे सर हम याद करेंगे, गा के सुनाएंगे सर हम याद करेंगे। कैसा लगा एक बार बताएं, फिर एक बार सुन लीजिए। और अरे कैसे पढ़ोगे हिरणमयन पातरेन रे बबुआ, कैसे लिखोगे सत्सय अपिहितम मुखम तत्वं पुसन अपाविरनु सत्य धर्माय दृष्टये गा के सुनाएंगे सर हम याद करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। 2 बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। और ये जो है आपको इंटरेस्टिंग और शॉर्ट मेथड हुआ याद करने का, नहीं तो क्या होगा कि आपको जो है ना ये रट्टा मारना पड़ेगा। कैसे? हिरणमयन पात्रेण सत्सय अपिहितम मुखम, जो कि जटिल भाषा है। संस्कृत आप लोग को भी लगता होगा कि जटिल है, लेकिन जब इसको प्यार भर देंगे ना, क्योंकि प्यार से बड़े कठोर कट्टरपंथी या जो भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पिघला देते हैं मोम की तरह। तो प्यार से हम लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो क्या होगा, हम लोगों के माइंड में बैठ जाएगा और हम लोग आराम से एग्ज़ाम में बढ़िया से लिखेंगे और बढ़िया रिजल्ट पाएंगे, बेहतरीन। और मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, तो आपका एग्ज़ाम जो है ना बहुत ईजी जाएगा, बहुत ही ईजी। एक ज़रा भी आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं आपका तकलीफ मेरा तकलीफ, आपको तकलीफ होने नहीं देंगे, डोंट वरी। तो फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं इस अर्थ को। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कहता है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है, इसलिए हे सूर्य, आप इस सोने के पात्र को सत्य धर्मान को सत्य प्राप्ति के लिए हटा दे, तभी ना दुनिया चलेगा जी। तो कैसा लगा आप लोग देखिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आएंगे जो श्लोक 2 होगा और वो भी बेहतरीन होगा। जय हिंद।